हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इस चैप्टर का PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो वहीं से आप लोग सभी चैप्टर का PDF प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक आप लोग याद रखिएगा हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रक्त में जब हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है तभी जाकर के रक्त लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके एग्जाम में आता है। आप लोग याद रखिएगा कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है चौथा नंबर कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट के कारण क्या होता है। तो रक्त में उपस्थित जो प्लेटलेट होते हैं उनके कारण ही रक्त में थक्का बन पाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं जिनको RBC भी कहा जाता है, इसको लाल कौन बनाता है। तो लोहे के यौगिक इसको लाल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इन चारों में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो चूहे का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 7 नंबर कि रक्त क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि रक्त यानी कि ब्लड जो होता है एक प्रकार का उत्तक होता है। और कहीं कहीं पे आप लोग को क्वेश्चन में उत्तक न देकर के तरल संयोजी उत्तक दिया रहे तो भी आप लोग उसी के साथ जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि RBC की जीवन अवधि कितनी होती है। तो RBC को रेड ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है और इसकी जीवन अवधि आप लोग याद रखिएगा 120 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव का जो हृदय होता है वो पेरिकार्डियम की लेयर से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का वाहक आप लोग याद रखिएगा RBC होता है। और अगर RBC ऑप्शन में आप लोग को नहीं दिखे तो आप लोग हीमोग्लोबिन के साथ जाइएगा, क्योंकि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मक्खी एक ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण मक्खी का जो खून होता है वो लाल कलर का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है। तो श्वेत रक्त कोशिका जिसको WBC के नाम से जाना जाता है, इसकी जीवन अवधि की अगर बात किया जाए तो इसकी जीवन अवधि 12 से 20 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो जब कहीं पे आप लोग को खरोच वगैरह लग जाता है या फिर कट पिट जाता है तो खून बहने लगता है, तो उसी को रक्तस्राव बोला जाता है। और उसको रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है। तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो होता है वो आप लोग याद रखिएगा 80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछेगा कि परकुंचन रक्तदाब कितना होता है। तो परकुंचन रक्तदाब आप लोग याद रखिएगा 120 mmHg होता है। और अनुशीतलन रक्तदाब आप लोग याद रखिएगा 80 mmHg होता
होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि फ्लोएम और जाइलम ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो संवहन उत्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखिएगा कि फ्लोएम और जाइलम दोनों के दोनों किस में पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं आप लोग याद रखिएगा जाइलम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मानव के वहन तंत्र के घटक कौन हैं। तो मानव के वहन तंत्र की अगर बात किया जाए तो वृक्क, त्वचा और फेफड़ा, इनमें से सभी इसके घटक ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को किससे नापा जाता है, तो स्फिग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 20 नंबर पूछा गया है कि हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में कैसे पंप किया जाता है। तो हृदय से जो रक्त है इसको आप लोग याद रखिएगा पूरे शरीर में नीलय के द्वारा पंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स जो होता है जो रक्त में पाया जाता है ये रक्त का थक्का बनाता है और घायल स्थान से जो खून निकल रहा होता है उसको यही रोकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 22 नंबर पूछा गया है कि लसिका का रंग क्या होता है। तो लसिका जो होता है वो रक्त में ही पाया जाता है और इसका रंग आप लोग याद रखिएगा हल्का पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पूछा गया है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार घटक है। तो ऑक्सीजन का परिवहन आप लोग याद रखिएगा आरबीसी के द्वारा होता है और अगर आरबीसी नहीं दिया रहे तो हीमोग्लोबिन के साथ जाइएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रक्त का जो लाल कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 26 नंबर पूछा गया है कि एक स्वच्छ मनुष्य में परकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर परकुंचन दाब पूछे तो आप लोग याद रखिएगा 120 mmHg और अगर अनुशीतलन दाब पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा 80 mmHg। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि पादप में जो जाइलम पाए जाते हैं ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि पादप में भोजन का वहन किसके द्वारा होता है। तो पादप में भोजन का जो वहन है ये आप लोग याद रखिएगा फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने बेस में यानी कि कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा मानव हृदय में 4 बेस पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 29 नंबर पूछा गया है कि पौधों में भोजन का वहन कौन करता है। तो पौधों में भोजन का जो वहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है और पौधों में जल का जो वहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 30 नंबर पूछा गया है कि रुधिर यानी कि रक्त क्या है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि रक्त क्या होता है, तो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 31 नंबर
कि उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो जाइलम पाए जाते हैं ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और भोजन के वहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम उत्तरदायी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाई जाती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि रक्त में 55% के करीब में प्लाज्मा पाया जाता है और इसके अलावा रक्त में श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु इनमें से सभी पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और यही हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है। तो कहीं कहीं पे अगर आप लोग को सेम क्वेश्चन के साथ आरबीसी रहे ऑप्शन में तो आप लोग इसको भी टिक कर सकते हो। बाकी अगर आरबीसी न रहे तो आप लोग हीमोग्लोबिन के साथ जाइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। तो सिस्टोलिक आप लोग याद रखिएगा 120 mmHg होता है। और अगर आप लोगों से पूछे डायस्टोलिक कितना होता है तो डायस्टोलिक आप लोग याद रखिएगा 80 mmHg होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 36 नंबर कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। तो हृदय में जो रक्त का प्रवाह होता है वो आप लोग याद रखिएगा बाएं अलिंद से दाएं निलय में होता है और फिर दाएं अलिंद से दाएं निलय में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों ही बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रक्त में शर्करा का स्तर का नियंत्रण कौन करता है। तो रक्त में शर्करा का जो स्तर होता है यानी कि शुगर का जो स्तर होता है इसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। तो रक्त का थक्का आप लोग याद रखिएगा रक्त विषाणु यानी कि प्लेटलेट्स के द्वारा जमाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पादप में जो जाइलम होते हैं वो जल का संवहन यानी कि जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और भोजन का वहन किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है जो कि आखिरी क्वेश्चन है कि रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि रक्त में कितना प्रतिशत, तो 55% प्लाज्मा पाया जाता है। और इसके अलावा 45% जो भाग होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब कुछ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 55% बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।